नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उज्जैन के खाचरौद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय महाविद्यालय की रखी आधारशिला। 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्य होंगे पूरे। कोल इंडिया का स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियाद ढांचे के लिए योगदान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेंट की 10 करोड़ रुपए की चेक। सीएम शिवराज ने योगदान के लिए हृदय से जताया धन्यवाद। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी। प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नगरीय निकाय आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। अब 21 जून को होगी अंतिम सुनवाई। सरकार ने कहा, नगरीय निकाय में महापौर अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का अधिकार शासन को। भिंड में सेक्स रैकेट पकड़ा गया। कृष्णा होटल में रूम बुकिंग करने पर कॉल गर्ल से लेकर शराब तक सप्लाई। आगरा दिल्ली से स्पेशल कारों से बुलाते थे लड़कियां। एमपी में 7 दिन पहले पहुंचा मानसून। होशंगाबाद में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासकीय महाविद्यालय खाचरौद के विस्तारीकरण के भूमि पूजन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। शासकीय महाविद्यालय खाचरौद में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्य पूरे होंगे। इससे ठीक ढंग से शिक्षा देने में मदद मिलेगी। शासकीय विक्रम महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। महाविद्यालय में 1500 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। महाविद्यालय में 20 कक्ष और 3 प्रयोगशालाएं हैं। भवन विस्तारीकरण हेतु 220 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 6 क्लास 6 प्रयोगशाला का निर्माण कार्य किया जा सकेगा। स्वीकृत राशि में दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप, स्टाफ रूम का निर्माण होगा। उच्च शिक्षा विभाग और विश्व बैंक की सहायता से रुपए 1.156 करोड़ रुपए से 247 महाविद्यालयों में से 50 नवीन भवन और 197 महाविद्यालय में विस्तारीकरण सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। आश्वस्त करता हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, चाहे किसानों का कल्याण हो, आमजन का कल्याण हो, मध्यम वर्ग की गरीब की चिंता करना हो, सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। जनहित के कार्य करते हुए हम आगे आएंगे। थोड़ा सा काम की गति रुक गई क्योंकि 2.5 महीना तो कोरोना से निपटने में ही लग गया, और आप जानते हैं 2 महीना टैक्स का पैसा बिल्कुल आया ही नहीं क्योंकि लोगों की जान पर बनी थी। तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से विकास के महायज्ञ को हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय में कोल इंडिया लिमिटेड की अग्रणी कंपनी एनसीएल ने के सीएमडी प्रभात कुमार सिन्हा ने 10 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया है। कोविड-19 आपदा में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को आधुनिक सेवाओं से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह योगदान किया गया है। सामाजिक दायित्व के तहत की गई इस पहल से भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर के मेडिकल कॉलेजों में 1500 एलएमपी क्षमता के 5 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। शुक्रवार से उज्जैन में लेफ्ट राइट का सिस्टम पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ अब बाजार पूरी तरह से खुल सकेंगे। उक्त निर्णय के बाद व्यापारियों में खुशी दिखाई दे रही है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय का स्वागत व्यापारियों द्वारा किया गया है। अब बाजार पूरी तरह से अपनी रौनक पर लौट आई। क्राइसिस की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बैठक के बाद से ही सब व्यवसाय खोले जा रहे हैं, और उसमें एक गाइडलाइन अवश्य दी है। व्यवसाय तो हम खोल रहे हैं, एक इसमें शर्त भी डाली जा रही है कि 7 दिन का हम समय देंगे। 7 दिन के अंदर अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ जिन व्यापारियों का या जिन संस्थाओं का, उनके कर्मचारियों का, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। का जो कोरोना का जो वर्तमान में ग्राफ है, पॉजिटिविटी दर, वो अंडर कंट्रोल है। इस कारण से अब से पूरा उज्जैन जिला इस बैठक के बाद से ही खोलने का निर्णय किया है। अब पूरा ज़िला हमारा शाम को 7 बजे तक और शनिवार की रात को 8 बजे तक, और फिर वापस वही जो शनिवार की रात से लगा करके
सोमवार की सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। उसके अलावा हमारा बाज़ार आवश्यक जो कोविड के निर्देश है उसका पालन करते हुए सब अपने अपने व्यवसाय खोल सकेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। इस पर बयान देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दामों की वृद्धि के पीछे पूर्व की कमलनाथ सरकार है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस विषय में कोई बात करते तो लगता कि वो सही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल, दिग्विजय सिंह जी को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। मुझे अच्छा लगता है जब दिग्विजय सिंह पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में शुक्रवार को भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब 30 मिनट तक चले प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। इसी क्रम में कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इंदौर से है, दूसरी रतलाम से और तीसरी तस्वीर छतरपुर से है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताई है। सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मांग की है। आरोप लगाया है कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब तबके का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पंधाना नगर में पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेसियों ने तख्तियां, कटआउट और बैनर लगाकर खंडवा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर दोपहर को सांकेतिक प्रदर्शन किया। हर जिला वाइज ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर किया गया है। पंधाना नगर में भी युवक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनयूसीआई द्वारा आज विशेष धरना प्रदर्शन किया गया है महंगाई के खिलाफ। और जो आगे महंगाई बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय रोड पे आने के लिए अति शीघ्र बहुत जल्द आएगा। और देश में और प्रदेश में जो सरकार आए दिन पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस के दाम बढ़ाई जा रही है, कोरोना को देखते हुए गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों को जीना दुश्वार हो रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू
अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार रतलाम जिले के जवारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश भर में कोरोना का कोहराम इस कदर कहर बनकर टूटा है कि कई परिवार उजड़ गए। जानलेवा कोरोना ने कई हंसती खेलती जिंदगियों को निगल लिया। मध्य प्रदेश का दतिया भी इससे अछूता नहीं, जहां ग्राम चितुआ में जानलेवा कोरोना ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को काल के गाल में समा दिया। पूरे गांव में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग डरे हुए हैं और सहमे भी। वहीं गांव में दुखी परिवारों के यहाँ के चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। जिस परिवार में संकट का यह पहाड़ गिरा, वहाँ अब छोटे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं जिंदा हैं। गौरतलब है कि गांव में हैं और इस परिवार ने ही कोरोना का टेस्ट कराया हुआ था और इसी परिवार के तीनों लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दतिया, झांसी और ग्वालियर उपचार चल रहा था, लेकिन तीनों को बचाया ना जा सका। बहरहाल जानलेवा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी को तमाम सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे घर में 3 लोगों की जान चली गई है, की गई जान। फिर उसके बाद 27 तारीख की रात में पिताजी की, 28 को हुआ और फिर 29 तारीख को चाचा की हुई। 3 लोगों की जान चली गई कोरोना के कारण से। पूरे मोहल्ले में बड़ा शोक का माहौल है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है परिवार। छोटे छोटे बच्चों हैं, उनकी देखरेख करने के लिए भी कोई नहीं है अभी। बहुत ही दुखद घटना हुई है। गांव में बहुत दुख भरा माहौल है। इनके परिवार में 3 लोग खत्म हो चुके हैं। खंडवा जिले की पंधाना एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने पंधाना नगर के बस स्टैंड पर दुकानदारों और ठेला व्यापारियों से अपील करते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की बात कही। वहीं एसडीएम आरती सिंह ने लोगों से अपील की और कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, इसलिए आप सभी दुकानदार वैक्सीनेशन जरूर कराएं। भिंड शहर के कृष्णा होटल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। यहां होटल में रूम बुकिंग के साथ कॉलगर्ल एवं शराब भी सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने इस रैकेट पर कार्रवाई के लिए जाल फैलाया। इस तरह से होटल का मैनेजर समेत दलाल दबोच लिया गया। शुक्रवार की दोपहर महिला डीएसपी पूनम थापा ने शहर के बीचों बीच संचालित होने वाले कृष्णा होटल पर सेक्स रैकेट का खुलासा करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस के जवानों को पहले होटल भेजा। जैसे सूचना मिली कि होटल में सेक्स रैकेट का कारोबार खुलेआम चल रहा है, कार्रवाई से पहले डीएसपी थापा ने एसपी मनोज कुमार सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद दल बल के साथ जाकर धमक पड़ी। जैसे ही वो होटल पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने होटल के कमरों को खुलवाया तो लड़का और लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। होटल के कमरों से जब लड़का और लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में उठाया गया तो वो माफ करने और छोड़ने की गुहार लगा रहे थे। शहडोल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है।
इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस कप्तान अवधेश गोस्वामी के दिशा निर्देश में नशे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह से पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा बरामद किया। पकड़े गए आरोपी जिले की सीमा से होकर नशे की आखेप रीवा ले जा रहे थे। इसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 ट्रक, 1 ब्रेजा कार और 1 बाइक सहित 9 मोबाइल और 25,000 रुपये नकद सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लंबे समय से ये सूचना थी कि शहडोल को गांजा तस्कर शहडोल के रास्ते से बुंदेलखंड बघेलखंड में गांजे की सप्लाई कर रहे हैं। तो इस सूचना पे जो है वो डेवलप किया गया और रात में एक बड़ी कामयाबी मिली। अमलई थाने में एक ट्रक पकड़ा गया छत्तीसगढ़ का, और जिसमें काफ़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ एक और ट्रक है जो उनके आगे चल रहा था। ये तत्काल घेराबंदी करके सुहागपुर में दूसरा ट्रक पकड़ा गया और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक ब्रेजा गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी इनकी पायलटिंग में थी। तो घेराबंदी में फिर वो दोनों गाड़ियाँ जयसिंह नगर में पकड़ी गई। सभी गाड़ियों में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिंड के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंशापूर्ण हनुमान मंदिर से 2 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि एक महिला ने बच्चे को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था, लेकिन बच्चे के परिजनों ने महिला का पीछा किया तो कुछ ही दूरी पर बच्चे को छोड़कर महिला भाग गई। यही घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आज 2014 में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, उज्जैन के नगदा पुलिस ने चंबल मार्ग पर एक घर में छापा मारकर 44 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 5,91,330 रुपये और 40 मोबाइल फोन बरामद हुए। चंबल मार्ग स्थित नवाब खान अपने घर पर जुआ खिला रहा था। नवाब ने अपने घर के आसपास चौकीदार खड़े कर रखे थे, जिससे पुलिस आने की पहले ही सूचना मिल जाती थी। सूचना पर पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ छापा मारा, जिसमें 40 जुआड़ियों में उज्जैन, नागदा, ज्वारा, रतलाम, खाजरौद, उन्हैल और माहिदपुर के जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। एक इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि एक नागदा में एक आरोपी ने एक जुआ फट संचालित किया। इस सूचना को तत्काल थाना प्रभारी नागदा को पास की गई थी। उसके आधार पर उन्हें जो कार्रवाई की तो उस फट से लगभग 44 आरोपी मिले हैं और लगभग 5,91,000 उसमें और 42 मोबाइल और काफ़ी सामान जब्त हुआ है। होशंगाबाद गल्ला मंडी में मूंग रजिस्ट्रेशन कराने आए किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही नहीं, किसानों को गालियां भी खानी पड़ रही है। जी हां, बता दें कि किसान अपनी मूंग के रजिस्ट्रेशन कराने आए थे, परेशान हो रहे थे और जबकि के न्यूज़ चैनल की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि समिति प्रभारी किसानों से बदसलूकी कर रहे थे, जिसका टीम ने लाइव वीडियो भी बना लिया। गुप्ता जी गाली गुप्ता कर रहे हैं। गुप्ता जी भाई अंदर समस्या अभी नंबर ही नहीं आ पा रहा। 15 नंबर चल रहा, सुबह से लगा है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? यही पैसा धेला वाली प्रक्रिया चल रही है। कोई कुछ कर रहा है, कोई चलो बाहर लेकर लो। बदतमीजी बात भी चल रही है, वहाँ गाली गुप्ता भी चल रही। गाली गुप्ता दे रहा किसानों को। परेशानी ये आ रही है कि मैं कह रहा हूँ एक आदमी आए जिसका टोकन काटा है वो एक आदमी अंदर आए। भीड़ क्यों मजाक रख रहे हैं यहाँ पे आप? तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है भीड़ रोकने के लिए? जी कोई आदमी नहीं है हमारे पास पाँच कर्मचारी है हमारे पास। इसके बाद वो 5 कर्मचारी की बात नहीं सुन पा रहे, अंदर घुस रहे हैं कि हमारा कर दो हमारा कर दो। गाली गलौज किसने की है और किसानों के साथ और पैसे लेने की पैसा लेने वाला किसान को यदि बोल दे कि मेरे से पैसा लिया है तो मैं उसके लिए जवाबदार हूँ। बोलते झूठी कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। और बड़ी खबर आपको होशंगाबाद से बता रहे हैं। खबर होशंगाबाद से आ रही है। मौसम ने अचानक बदली है करवट। 7 दिन पहले मानसून पहुंचा एमपी। तेज आंधी हवा के साथ जोरदार बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बड़ी खबर आपको होशंगाबाद से बता रहे हैं। मौसम ने अचानक बदली करवट। 7 दिन पहले मानसून पहुंचा एमपी। तेज आंधी हवा के साथ जोरदार बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। होशंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम ने अचानक बदली करवट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।